जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत मऊ में और आज हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता। और आइए आज इनसे बात करते हैं कि घोसी लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, क्योंकि अभी कल 1 तारीख है और 1 तारीख को ही वोट है। क्या रहेगा, क्या माहौल रहेगा, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन नेता लोग हैं हमारे साथ, इन लोगों से ही पूरा जानकारी लेते हुए कि माहौल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण समाज से हैं, तो आज जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का कितना परसेंट वोट अरविंद राजभर के ऊपर चढ़ रहा है। आइए इनसे ही खुलासा करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक में। जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना परिचय दे दीजिए। अश्विनी कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता सुभाषपा। जी, क्या माहौल है घोसी लोकसभा का? माहौल तो बहुत बेहतरीन है और जिस माहौल की हम लोग कल्पना किए थे वो माहौल जो है कल जो है आकर के खड़ा हुआ। और सारे लोग उत्साहित हैं और सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, जितने लोग पार्टी के तरफ से और जो है विभिन्न ग्राम अंचलों से चलने का कार्य किए हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जितना स्नेह, प्यार और सहयोग किया है डॉक्टर अरविंद राजभर जी को, वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और डॉक्टर अरविंद राजभर जी भी इस चीज़ की घोषणा कल रात में किए थे कि नहीं, जो है जितना हमको प्यार, दुलार और सहयोग मिला है अपने लोगों से, वो उसकी जो है हम आभार नहीं व्यक्त कर सकते हैं और उसको कल्पना किया जा सकता है जितना प्रेम मिला है। सर, आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज का कितना परसेंट वोट अरविंद राजभर जी को मिल रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज का पूरा वोट जा रहा है। अब उसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग जो है 100% जा रहा है। 100%? हाँ, बिल्कुल जी। सर, वहीं पे कुछ ही दिन पहले लोगों का कहना था और विपक्ष भी ये बात कर रही थी कि जो बीजेपी का कोर वोट है वो कहीं ना कहीं अरविंद राजभर के ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? नहीं, ये सब जो है विपक्ष का जो है काल्पनिक बातें हैं और विपक्ष हमेशा जो है कल्पना में ही जी रहा है। आप जो है आज से 10 साल 15 साल पीछे से भी देखें जो है इन लोगों के इतिहास को उठा के, तो ये लोग काल्पनिक बातें ही करते हैं, तमाम प्रकार का ढोंग रचते हैं और तमाम प्रकार का अफवाहें फैलाते रहते हैं, जिससे कि जो है हमारा प्रत्याशी डैमेज हो। लेकिन उस डैमेज को हम लोग तोड़ते हुए और उनके मतलब सारे ढकोसलाओं को जनता के सामने में रखते हुए उसका पर्दाफाश करते हुए आज जो है हम लोग जीत के मुहाने पे खड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि घोसी लोकसभा से अरविंद राजभर की सीट पूरा निकल रही है? जी, घोसी लोकसभा से डॉक्टर अरविंद राजभर जी की सीट निकलेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं और उनको जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे लोग समर्पित भाव से वोट किए हैं। वहीं पे विपक्ष भी तमाम दावा कर रही है कि मैं 1.5 लाख वोट से जीत रहा हूँ, कोई है तो 3 लाख वोटों से जीत रहा है। तो क्या लग रहा है? देखिए, कह तो दिया ना, अब इसके पूर्व भी जब ये लोग गठबंधन किए थे तो उससे बड़ा गठबंधन ये नहीं है। सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था प्रदेश के अंदर में तो वो गठबंधन बड़ा गठबंधन था। जब उसमें ये लोग धाराशाही नहीं कर पाए तो ये कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके कहाँ से धाराशाही कर पाएंगे? ये तो समझने वाली बात है और जनता इसको समझ रही है। जी सर, अभी कल अखिलेश यादव कोपागंज में आए थे, वहाँ पे तमाम यादव समाज के लड़के जो तमाम रैलियाँ देखी गई, लेकिन उसमें कुछ अलग ही देखने को मिला कि तम्बू पकड़ के लड़के झूल झूल के अखिलेश यादव के लिए एकदम जोश जुनून के साथ नारा वारा लगा रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, जोश जुनून के चक्कर में ही तो ये लोग चले गए ना। अगर जोश जुनून इन लोगों का समय के हिसाब से हुआ होता तो अच्छा होता। अब कहीं पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो उस कार्यक्रम के अंदर में ये लोग भगदड़ करने का कार्य करते हैं। यहीं की बात नहीं है, अभी आजमगढ़ में भी हुआ, वहाँ भी ये लोग भगदड़ किए थे, उसमें ईंट पत्थर भी चलाए थे। तो ये सारी चीज़ें ये लोग पहले से करते हुए आए हैं, इसलिए जनता इन लोगों को जो है समाज से बहिष्कृत करने का कार्य कर रही है। और जो है विपक्ष, अब ये समझिए कि ये लोग विपक्ष में बैठने के लिए परेशान है। सिर्फ ये समझिए, ये लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाने के लिए नहीं परेशान है। ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी के चक्कर में परेशान है कि किसी प्रकार से हमारी कुर्सी बचे और हम लोकसभा के अंदर में जाके बैठें। ये है। वहीं इन लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है। क्या आपको लग रहा है कि संविधान, बीजेपी के आने से संविधान खतरे में है? संविधान को कोई खतरा नहीं है और जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो है निर्मित संविधान है भारत का, भारतीय संविधान, उसको कोई खतरा नहीं है और न तो कोई सरकार आएगी तो उसको खतरा पैदा कर सकती है। वो जो हो चुका है वो ऑलरेडी रहेगा। और ये तमाम भ्रामक बातें ये लोग कर रहे हैं कि नहीं संविधान को पलट देंगे, बना देंगे, उलाट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी उलटने के चक्कर में जो है ये लोग भयभीत हैं और इसको जो है नकारात्मक संदेश जो है समाज के अंदर में देने का कार्य कर रहे हैं कि जनता जो है थोड़ा सा
ये देखे कि नहीं संविधान हमारा खतरे में है, तो उस हिसाब से हमको कुछ वोट कर दे। लेकिन जनता भी जानती है, और आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, और सारे लोगों के पास में जो है मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर सारी चीज़ें हैं। वो लोग पल पल की खबर रख रहे हैं। ये पहले वाली मीडिया नहीं है कि जब आज़ादी के देश आज़ाद होने के बाद में सिर्फ जो है प्रिंट मीडिया हुआ करता था, वो भी न्यूज़ जो है 3 से 4 दिन के बाद जो है हम लोगों के पास में आता था। आज कोई भी मैसेज प्रसारित होता है तो 1 सेकंड में पूरा वर्ल्ड में वो घूमता है, और इस ज़माने में ये लोग जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इसको जनता जो है नकार चुकी है। जी ठीक है। आइए हमारे साथ एक और भी नेताजी हैं, इनसे भी हम परिचय लेते हुए। क्या नाम है सर? नवीन उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषपा। जी उपाध्याय जी, क्या माहौल है घोसी लोकसभा का? अच्छा माहौल है। 1 तारीख कल है, कल वोट देने जाना है। क्या लग रहा है कि अरविंद राजभर जी को सफलता मिलेगी? सफलता मिलेगी नहीं, सफलता मिल गई है। मिल गई है? मिल गई है, कम से कम 1.5 लाख प्लस। जी अच्छा, वहीं चौहान समाज का जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता था, उसी बालकृष्ण चौहान जी आ गए हैं, एक निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि चौहान समाज किधर जाएगा? चौहान समाज हमारे साथ है। आपके साथ? हाँ 100% है। और विपक्ष वाले तो बस भ्रामक फैला रहे हैं वो सब, कि नहीं चौहान समाज इधर है, वो समाज इधर है। जितने भी समाज हैं, चाहे राजपूत समाज हो, भूमिहार समाज हो, यादव समाज का वोट हम लोगों को मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या आपको कहें। यानी सर्व समाज का वोट आपको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। तो वो क्या लग रहा है कितना वोटों से आप जीत रहे हैं? कम से कम 1.5 लाख प्लस। 1.5 लाख प्लस। चलिए सर ठीक है। सर लास्ट सवाल आपसे, और वहीं पे विपक्ष कह रही है कि जितने प्रत्याशी हैं सबका कहना है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। आपके हिसाब से कौन लग रहा है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के सपनों को पूरा करके और घोसी का विकास करेगा? देखिए, कल्पनाथ राय जी थे, उनके समय में बहुत सारे यहाँ पे विकास कार्य हुए। उन्हीं के समय में ये ज़िला भी निर्मित हुआ, हम लोगों के आजमगढ़ से कट के मऊ बना। तो कल्पनाथ राय जी के सपनों को अगर घोसी के अंदर में किसी के अंदर अगर साकार करने की क्षमता, कैपेसिटी अगर है, तो वो सिर्फ जो है डॉक्टर अरविंद राजभर जी के पास है। क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और अच्छे अनुभवी वक्ता भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, अच्छे सामाजिक दर्शन भी उनके अंदर है कि समाज के अंदर किस प्रकार से जो है जाया जाता है। तो ये सारी बातें उनके अंदर निहितार्थ हैं। इसलिए जो है घोसी की जनता जो है इसके ऊपर भी सेकंड कल्पनाथ राय के रूप में डॉक्टर अरविंद राजभर जी के ऊपर आशा भरी निगाहों से देख रही है कि नहीं जो है डॉक्टर अरविंद राजभर जी सेकंड कल्पनाथ राय मऊ के अंदर में साबित हो सकते हैं। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत मऊ में, और हमारे साथ आज ब्राह्मण समाज के लोग रहे। इन लोगों का कहना है कि इस बार ब्राह्मण समाज का 100% वोट अरविंद राजभर के ऊपर जा रहा है, जो चुनाव चिन्ह छड़ी है। और 4 तारीख को अरविंद राजभर जी बहुमत वोटों से जीतेंगे, और स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो अरविंद राजभर ही पूरा कर सकते हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।